ज्वाला बनकर जलती हैं। एक ऐसी ज्वाला जो सदियों से जल रही है और आज तक बुझी नहीं। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते लेकिन महसूस करते हैं, और कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी आंखों के सामने होती हैं फिर भी हमारी समझ से परे होती हैं। पहाड़ों के बीच जहाँ हवा भी रहस्य सुनाती है, जहाँ सन्नाटा भी कुछ कहता है, वहाँ स्थित है ज्वालामुखी मंदिर। एक ऐसा स्थान जहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, न कोई प्रतिमा, न कोई आकार। यहाँ देवी ज्वाला बनकर जलती हैं। एक ऐसी ज्वाला जो सदियों से जल रही है और आज तक बुझी नहीं। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये कहानी है प्रेम की, त्याग की और उस शक्ति की जो सृष्टि को संतुलित रखती है। कहानी शुरू होती है सती से, जब उनके पिता राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती उस अपमान को सह नहीं पाईं। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब ये समाचार शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध, उनका दुख, उनका विरह सब कुछ मिलकर एक भयंकर तांडव में बदल गया। उनका तांडव इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ बने शक्तिपीठ, और माना जाता है कि इस पवित्र स्थान पर गिरी थी उनकी जीभ, और उसी क्षण से यहाँ धरती से ज्वालाएं निकलने लगी। ज्वालाएं जो आज भी जल रही हैं, ज्वालाएं जो देवी की उपस्थिति का प्रमाण है। कल्पना कीजिए, आप एक मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ चट्टानों के बीच से छोटी छोटी आग की लपटें। ये लपटें न तेल से जलती हैं न घी से, इनके पास कोई दिखाई देने वाला ईंधन नहीं है, फिर भी ये सदियों से जल रही हैं। न बारिश इन्हें बुझा पाई, न तूफान, न समय, न विज्ञान। मंदिर के गर्भगृह में आप देखते हैं कई छोटी छोटी ज्वालाएं जो अलग अलग स्थानों से निकलती हैं। हर ज्वाला एक देवी स्वरूप का प्रतीक है। महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज। ये सिर्फ आग नहीं है, ये ऊर्जा है, ये चेतना है, ये उस शक्ति का प्रतीक है जो सृष्टि को चलाती है। जब भक्त वहाँ खड़े होते हैं तो उन्हें सिर्फ गर्मी महसूस नहीं होती, उन्हें एक कंपन महसूस होता है, एक ऊर्जा जो भीतर तक उतर जाती है। इतिहास गवाह है कि इस ज्वाला को सिर्फ पूजा ही नहीं गया, इसे परखा भी गया। मुगल सम्राट अकबर जब इस मंदिर के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा, क्या सच में कोई आग बिना ईंधन के जल सकती है? उन्होंने आदेश दिया, इस ज्वाला को बुझाया जाए। पानी डलवाया गया, बहुत सारा पानी, लेकिन ज्वाला नहीं बुझी। फिर उसे ढकने की कोशिश की गई, लेकिन ज्वाला फिर भी जलती रही। अंत में अकबर को स्वीकार करना पड़ा, ये कोई सामान्य आग नहीं है, ये कुछ और है, कुछ दिव्य, कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से परे है। और तब उन्होंने देवी को सोने का छत्र अर्पित किया। ये एक सम्राट का एक शक्ति के सामने झुकना था। अग्नि, ये सिर्फ एक तत्व नहीं है, ये जीवन का प्रतीक है। अग्नि हमें गर्मी देती है, अग्नि हमें प्रकाश देती है, लेकिन अग्नि नष्ट भी कर सकती है। यही जीवन है, कभी उजाला, कभी अंधेरा, कभी निर्माण, कभी विनाश। ज्वालामुखी मंदिर हमें सिखाता है, ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता। आप उसे दबा सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। उसे समझना पड़ता है, उसे सही दिशा देनी पड़ती है। हमारे भीतर भी एक ज्वाला है, सपनों की, इच्छाओं की और शक्ति की। अगर हम उसे समझ ले तो वही ज्वाला हमें आगे बढ़ा सकती है, लेकिन अगर हम उसे नजरअंदाज करें तो वही ज्वाला हमें भीतर से जला सकती है। जब आप उस ज्वाला के सामने खड़े होते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप उसे देख नहीं रहे, आप उसे महसूस कर रहे हैं। वो ज्वाला आपके बाहर नहीं, आपके भीतर भी जल रही है। वो शक्ति कहीं दूर नहीं, आपके अंदर ही है। और तभी आपके मन में एक प्रार्थना गूंजती है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंदिर हमें बताता है, कुछ शक्तियाँ न देखी जा सकती हैं, न समझी जा सकती हैं, वो बस होती हैं, और जब आप उन्हें महसूस करते हैं तो आप बदल जाते हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली कड़ी में हम आपको ले चलेंगे एक और रहस्यमय मंदिर की ओर, जहां विश्वास और विज्ञान फिर आमने सामने होंगे। अगर आपको ये दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति आत्मा सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट कर बताइए कि क्या आपने कामाख्या माता जी के दर्शन किए। जय माता दी।